हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने 10th क्लास का फर्स्ट लेसन पढ़ लिया था। उसके बाद हम सेकंड लेसन वन और वन्य जीवन संसाधन, भूगोल का सेकंड लेसन है वन और वन्य जीव संसाधन। वन क्या है और वन्य जीव क्या है। इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता है। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं यह अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और विभिन्न प्रकार के दूसरे जीवधारी एक कठिन पारितंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम एकमात्र हिस्सा हैं। भारत में जैव विविधता, हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में जैव विविधता कैसी है। भारत में जैव विविधता हमारे देश में लगभग 81,000 प्रकार के वन्य जीवन उपजातियां पाई जाती हैं और लगभग 47,000 प्रकार की वनस्पतियां उपजातियां पाई जाती हैं। और वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 उपजातियां तो ऐसी ही हैं जो भारतीय मूल की है, जो सदैव से भारत में ही होती आई हैं। भारत में वन्य जीवन पर खतरा, जैव विविधता तो है लेकिन भारत के जो वन्य जीव अभयारण्य है या वन्य जीव है उन पर विभिन्न प्रकार का खतरा मंडरा रहा है। भारत में वन्य जीवन का खतरा, भारत में वन्य जीवन पर खतरा कैसे है, क्योंकि भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 79 जातियां, पक्षियों की 44 जातियां, सरीसृपों की 15 जातियां और जल स्थलचरों की 3 जातियां ऐसी है जिन पर लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। और लगभग 1500 पादप जातियां ऐसी हैं जो कि लुप्त होने की कगार पर है। इसीलिए भारत में वन्य जीवन पर खतरा मंडराया हुआ है। इन सब का मुख्य कारण है इंसान, क्योंकि लोगों ने, भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या ने प्रदूषण फैलाया है। इसके साथ साथ वनों को काट काट कर बस्तियां बनाई जा रही है, नए नए उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं, जिस कारण से जल और थल बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है और वन्य जातियों पर खतरा मंडराया जा रहा है। सामान्य जातियां कौन सी होती है। सामान्य जातियां वे जातियां मानी जाती हैं जिनकी जीवित रहने की संख्या सामान्य होती है, जैसे विभिन्न प्रकार के पशु हैं, वृक्षों में साल है, किक्कर है, चीड़ है आदि सामान्य जातियां जो लगभग पूरे भारत में पाई जाती है। ये पशुओं की भी हो सकती है, पक्षियों की भी हो सकती है और पेड़ पौधों की भी हो सकती है। सेकंड इज संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां कौन सी हैं। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां हैं जिनके ऊपर लुप्त होने का खतरा मंडराया हुआ है। इनमें मुख्य रूप से है काला हिरण, मगरमच्छ, भारत का जंगली गधा आदि। सुभेद जातियां, सुभेद जातियां सुभेद जातियां क्या है। सुभेद जातियां वे जातियां होती है जिनकी संख्या कम हो रही है। इसमें नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है और गंगा नदी की डॉल्फिन है। ये जीव जंतु बहुत कम होते जा रहे हैं। दुर्लभ जातियां, जीव जंतुओं की दुर्लभ जातियां कौन कौन सी हैं। दुर्लभ जातियां वे जातियां हैं जो संख्या में बहुत कम है या सुभेद है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां ऐसे ही बनी रही, इनको खत्म नहीं किया गया या इन विषम परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं किया गया, तो ये सारी संकटग्रस्त जातियों में आ सकती है, जैसे हिमालय का भूरा भालू। स्थानिक जातियां,
स्थानिक जातियां कौन सी है? पशुओं की, जीव जंतुओं की या पेड़ पौधों की स्थानीय जातियां कौन कौन सी है? स्थानीय जातियां वो होती हैं जो प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि अंडमान निकोबार समूह में पाया जाने वाला कबूतर, अंडमान निकोबार में पाया जाने वाला जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला मिथुन इन जातियों के उदाहरण माने गए हैं। लुप्त जातियां, लुप्त जातियां कौन कौन सी है? विलुप्त या लुप्त जातियां वो जातियां हैं, लुप्त जातियों से अभिप्राय उन जातियों से माना गया है जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई थी। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्रों में भी हैं, देश में भी है, प्रदेश में, महाद्वीप में, और ऐसा माना जाता है कि शायद ये संपूर्ण जाति से ही लुप्त हो चुकी है। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल मानी गई है। वन्य जीवन का विनाश क्यों हो रहा है? वन्य जीवन का विनाश, वन्य जीवन के विनाश का मुख्य कारण मानव माना गया है। वन्य जीवन के मुख्य विनाश का कारण मानव माना गया है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि के विस्तार के कारण, वन कटाव, नदी घाटी परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों को साफ कर देना, नई नई रेलवे लाइन बिछाना, सड़कों का निर्माण करना और बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने के कारण वन क्षेत्र बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। और इन्हीं के कम होने के कारण भारत में क्या विश्व में ही वन्य जीवन के विनाश का कारण होता जा रहा है। जैसे जैसे वन्य जीवन का विनाश होता जा रहा था, तो भारतीय सरकार ने इसके लिए कुछ कठोर कदम भी उठाए। क्या कठोर कदम उठाए? भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था? इसमें वनों में पाए जाने वाले वन्य जीवन संरक्षण के लिए अनेक प्रावधान किए गए थे। इसमें जो संकटग्रस्त जातियां थी, दुर्लभ जातियां थी, सुभेद जातियां थी, लुप्त होती जातियां थी, उनके बचाव के लिए और शिकार को प्रतिबंधित किया गया था और वन्य जीवन आवासों के संरक्षण पर बल दिया गया था। उसके साथ साथ ही एक 1973 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट 1973 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट क्यों लागू किया गया था? 1973 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट लागू करने का मुख्य कारण था क्योंकि भारत के अंदर बाघों की संख्या निरंतर कम होती जा रही थी और बाघों की संख्या को कम करने से रोकने के लिए, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत 27 बाघ रिजर्व की स्थापना की गई थी। अब आ जाती है, ये तो वन्य जीवों के बारे में था कि किस प्रकार से मानव सभी प्रजातियों के विनाश का कारण बनता जा रहा है। अब है भारत के अंदर वनों की संख्या। वनों में सबसे पहले आते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या है? आरक्षित वन वे वन होते हैं जो हमें विभिन्न प्रकार की भारतीय लकड़ी और अन्य वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित किए गए हैं। इनमें पशुओं को चराने और कृषि करने की अनुमति नहीं होती। आरक्षित वनों के अंदर कोई भी व्यक्ति ना तो अपने पशुओं को चराई के लिए छोड़ सकता है, न ही यहाँ पर कृषि करने की अनुमति होती है। संरक्षित वन दूसरा होता है संरक्षित वन। संरक्षित वन क्या होता है? संरक्षित वन वे वन होते हैं जिसमें पशुओं को चराने और खेती करने की अनुमति सामान्य प्रतिबंधों के साथ दे दी जाती है। कुछ प्रतिबंध तो लगाई जाती हैं, लेकिन इसमें कृषि करने के लिए
या पशुओं को चराने के लिए कहा जा सकता है। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत जिनका वर्गीकरण ही नहीं किया जा सकता है, ये वे वन होते हैं जो बहुत अधिक दुर्गम होते हैं और ये वन बहुत ज्यादा सघन होते हैं, बहुत ज्यादा घने होते हैं। वनों का विस्तार, भारत के अंदर वनों का विस्तार कैसे है? वनों का विस्तार, वनों का विस्तार कैसे है? भारत में लगभग 765, भारत में लगभग 765 हेक्टेयर में, 765 लाख हेक्टेयर में, लाख हेक्टेयर में भूमि वन पाए जाते हैं, जो कि पूरी भारतीय भौगोलिक क्षेत्र का 33.3% बताया गया है। उसके बाद है वनों का विस्तार। तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से भारत के अंदर 765 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन पाए जाते हैं, जो कि पूरी क्षेत्रफल की 23.3% माना गया है। वनों का वितरण, वनों का वितरण, वनों का वितरण क्या है? भारत में वनों का वितरण बहुत ही असमान माना गया है। इसके साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में 86.9% भाग पर वनों का विस्तार माना गया है। अंडमान और निकोबार में, सभी में तो ऐसा नहीं है, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में बहुत कम क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ऐसा है कि यहाँ 86.9% ही भूभाग पर वनों का विस्तार है। जबकि हरियाणा की बात करते हैं, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में क्या कहेंगे हम? हरियाणा के अंदर केवल 3.8%, देखिए कहाँ 86.9% है और कहाँ 3.8% भाग पर वन पाया जाता है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है। कृषि के लिए, रहने के लिए, औद्योगिक धंधे स्थापित करने के लिए, रेलवे के लिए ये जगह सबसे उत्तम मानी गई है। तो यहाँ पर वनों का विस्तार बहुत कम होता है। अब है वनों का ह्रास क्यों हो रहा है? वनों का ह्रास होने का कारण, वनों का ह्रास, वनों का ह्रास क्यों हो रहा है? वनों का ह्रास होने का सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि किसी भी देश की बढ़ती हुई आबादी या बढ़ती हुई जनसंख्या है। भारत की भी बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव और औद्योगिकरण के कारण ही अत्यधिक उपयोग होने से वनों का ह्रास होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे वनों का ह्रास होता है तो वनों के ह्रास से होने वाली हानियां क्या है? अब किसी चीज का विनाश होगा तो प्रकृति पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, कुछ ना कुछ विनाश जरूर होगा। और वनों के विनाश से क्या क्या हानि हो सकती है? सबसे जो महत्वपूर्ण हानि होती है वो है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के बारे में हम पिछले पाठ में भी पढ़ चुके हैं कि मृदा अपरदन क्या है? भूमि की ऊपरी परत और उपजाऊ परत का नष्ट हो जाना। जब पवन या पानी, हवा पानी के द्वारा मिट्टी का बहाव कटाव हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चली जाती है, तो मृदा का अपरदन हो जाता है। और जब मृदा का अपरदन हो जाता है तो वह कृषि योग्य नहीं रहती है। तो सबसे मुख्य इसका कारण है मृदा अपरदन होता है। जो भूमिगत जल होता है, जो भूमि के अंदर, धरती के अंदर पाए जाने वाला जो जल होता है वह और नीचे चला जाता है, उसमें कमी आ जाती है और प्राणी जीवन के अस्तित्व को खतरा पैदा होता जा रहा है, क्योंकि उन्हें अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिल रही है जैसी कि उन्हें मिलनी चाहिए थी। अब है वनों का संरक्षण कैसे करना चाहिए? वनों का संरक्षण, वनों का संरक्षण एक राष्ट्रीय समस्या क्या अंतरराष्ट्रीय समस्या कह सकते हैं हम। इस समस्या को वन विभाग और अन्य विभागों के आपसी सहयोग द्वारा हल किया जा सकता है। सभी राष्ट्रीय उत्सवों के कार्यक्रमों को वृक्षारोपण के माध्यमों से जोड़ देना चाहिए। इसीलिए कई जगह पर विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए गए थे, जैसे उत्तरांचल, उत्तराखंड कह सकते हैं हम, वहां पर चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन कि किस प्रकार से वहां के स्थानीय लोगों ने
पेड़ों के साथ चिपक कर पेड़ न काटने की सलाह दी थी। हिमालय क्षेत्र में इसे चलाया गया था ताकि अधिक से अधिक पेड़ों को बचाया जा सके और वन्य जीवन क्या मानव जाति के ऊपर भी जो संकट आ रहा है उस संकट को कम किया जा सके। आपने इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इन्हें लर्न करना है।